तो बच्चों, आज हम लोग 26 सेशन का केमिस्ट्री भी हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ्स भी स्टार्ट कर चुके हैं मैट्रिक्स से, और आज हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं 26 का। ऑलरेडी क्लासेज प्लेलिस्ट में पिछले प्रीवियस ईयर्स का भी है सॉल्यूशन का, जिसको डिटेल्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर के आपके प्लेलिस्ट में जाकर सॉल्यूशन का जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी प्रॉब्लम से रहेंगे, लेकिन डिटेल्स आपको ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए तो वहाँ पर आपको कंटेंट्स और ज़्यादा मिलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 का सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पर ज्वाइन कर रहे हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। साथ में घर में जो भी फैमिली में बच्चे आपके भाई हैं, क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे क्लासेज का यहाँ अपलोड होता है। आप वहाँ सारे बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन लाइक तो आराम से आप कर सकते हैं। डू नॉट थिंक लाइक दैट कि इसमें कोई पेमेंट देना है, सिर्फ उंगली दाबना है। उंगली दाब के लाइक ओके, मेरे को भी खुशी मिलेगा, आपको भी लगा कुछ मैंने अच्छा काम किया है। राइट बेटे, तो नाउ यू स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशंस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में दो टर्म होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये बेसिक चीज़ है जो हम क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा स्मॉल अमाउंट में रहता है। जैसे सॉल्यूशन में दो चीज़ रहेंगे, सॉल्यूट एक करते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं। जो कम अमाउंट में रहता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। राइट बेटे, यहाँ क्या दिया है पीपीटी में? बाय कन्वेंशन सॉल्वेंट में कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सेम चीज़। सॉल्यूट कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर डायग्राम में नीचे दिखाया गया है, सॉल्यूट एक पाउडर लिया गया है और दूसरा सॉल्वेंट वाटर कंसिडर किया है। दोनों को मिक्स करके आपको ग्रीन सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, होमोजीन। ये एक चीज़ और कॉन्सेप्ट ध्यान देने का है, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन से पहले क्या है मेन टॉपिक इसका। जैसे हम क्लास 9 में पढ़ते हैं ना आपका मैटर्स, तो उस चीज़ को एक खाका को क्लियर कीजिए। मैटर्स में हम प्योर और इम्प्योर दो पार्ट में मैटर्स को डिवाइड करते हैं। राइट, इम्प्योर वाला में मिक्सचर है, इम्प्योर वाले में मिक्सचर है। मिक्सचर में फिर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस है, डिवाइड किए हैं। होमोजीनियस में ही आगे एक्सटेंशन है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेसिकली किसका है? पार्ट्स होमोजीनियस मिक्सचर का। और होमोजीनियस मिक्सचर में हम क्या जानते हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंट रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट कहने का मतलब यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इसको प्रैक्टिकली और कैसे कर, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे समझ सकते हो? जैसे मान लो आप वाटर लिए हो और वाटर में शुगर मिलाए शरबत बनाने के लिए, हल्का सा नींबू भी डाले टेस्ट बनाने के लिए, लेकिन जो आप कोई बनाया सॉल्यूशन, उसमें ये नहीं रहेगा कि एक पहला सिप पिए थोड़ा मीठा ज़्यादा लगेगा, दूसरा बार पिए मीठा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मिठास सेम ही रहेगा, नींबू का स्वाद पूरे वाटर में सेम ही रहेगा, क्योंकि ये किस टाइप का है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें आपका वाटर, शुगर, नींबू सारे इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। राइट, तो इसको हम लोग बेसिकली, ये टॉपिक जो आया होमोजीनियस, जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है, ये कहाँ का है टॉपिक, ये ध्यान देना, होमोजीनियस मिक्सचर। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज ए सिंगल फेज कंटेनिंग। सिंगल फेज कहने का मतलब क्या है कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होंगे इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। राइट, जैसे अब ये कलर है, ये नहीं सब सारे जगह ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये नहीं कि कुछ पार्ट्स में कम ग्रीन दिखाई देगा, कुछ पार्ट में ज़्यादा, जो हम इनफॉर्म रहेंगे। तो इसको, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? सिंगल फेज। सिंगल फेज, डू नॉट कंफ्यूज। सिंगल फेज का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर करने का मतलब, होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे यूज किया गया। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट को कंबाइंड वर्ड दे दिया गया, दोनों नहीं बोलकर कंस्टिट्यूएंट वर्ड यूज किया गया। तो सिंगल फेज कंटेनिंग मोर देन वन कंपोनेंट डिस्पर्स्ड ऑन ए मोलिकुलर स्केल। ठीक है, तो अभी मोटे तौर पे जो हम लोग पहले से पढ़े आए, अभी स्लाइटली हम लोग इंट्रोडक्शन किए
कि सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं, जो क्लास 9 में पढ़े थे। उसके बाद सॉल्यूशन में दो चीज़ें होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं, अमाउंट से डिसाइड करेंगे। जिसका अमाउंट कम होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री में स्कोर करने का एक ही उपाय है, आप सॉल्यूशन क्लियर कीजिए अच्छा से। न्यूमेरिकल्स इसमें अच्छे खासे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे हैं, केमिकल काइनेटिक्स है, ये 3 को चैप्टर जो है आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। तो इसको आप सॉलिड तरीका से जब प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 12th में केमिस्ट्री में, हाँ फिर ऑर्गेनिक के लिए तो बेटा 11th का नोमेनक्लेचर मेरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तब तक ऑर्गेनिक, अभी से उसका बेस तैयार करना चालू कर दीजिए, सो डैट जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। आगे बढ़े इसमें हम लोग। नोट, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज वाटर, it will always be considered as a solvent even when it is present in very less amount। इस पॉइंट से मैं एग्री नहीं हूँ जो दिया हुआ है, राइट, कि जैसे ये क्या कहा कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, इट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड होता है अमाउंट से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ये शुगर ले लिया एक कटोरी में, उसमें 4 बूंद वाटर डाल दिया, वाटर का ड्रॉप कितने, ओनली 4, वहाँ पर शुगर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो इस केस में क्या हो गया, वाटर सॉल्यूट हो जाएगा और शुगर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो आई एम नॉट एग्री दिस पॉइंट, दिया हुआ है इसलिए पहले मैं बता दिया, राइट, इस पॉइंट से मैं एग्री नहीं हूँ जो दिया हुआ है। मैं सॉल्व नहीं, इट्स ओके दिया है तो अपना अपना व्यू होगा, ठीक है। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट्स, हाँ दिस पॉइंट इज करेक्ट, हाँ यहाँ पर आप ध्यान देने की बात है, दैट लाइन इज, सब जगह नहीं, कहीं जहाँ थोड़ा सा लगे कि आप एग्री नहीं है तो वहाँ पर आप अपना पॉइंट रख सकते हो। अब क्या है, सॉल्यूशन का नेचर कैसे डिसाइड करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट जो मिला है तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, जैसे प्रीवियस लेक्चर में, ये पिछला स्लाइड्स में, ये जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उसका स्टेट करने का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स होते हैं। तो इस सॉल्यूशन का स्टेट कैसे डिसाइड करते हैं, वो स्टेट किस पर डिफाइंड होगा, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, क्या स्टेट है। सॉल्यूशन का स्टेट हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के स्टेट पर डिपेंड करेगा। यदि सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट यदि आपका लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, यदि सॉल्वेंट आपका गैस होगा तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये कैसे डिसाइड होगा, सॉल्वेंट के स्टेट से। सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वही आपका सॉल्यूशन का भी स्टेट होगा। तो सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन के टाइप्स जो हैं, यदि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, यानी जैसे मान लीजिए कि वाटर शुगर, ओनली 2 कंस्टिट्यूएंट हैं, एक वाटर है दूसरा शुगर है, नींबू डाल दिए 3 कंस्टिट्यूएंट, वाटर शुगर नींबू 3 कंस्टिट्यूएंट हो गए, राइट। उसमें और कोई कहे कि जीरा का बुकनी डाल लीजिए 4 कंस्टिट्यूएंट। तो इस बेस पर नंबर ऑफ कितने कंस्टिट्यूएंट हैं उस हिसाब से सॉल्यूशन को हम लोग कैटेगराइज किया है। यदि 2 सॉल्यूशन होगा उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, 2 कंस्टिट्यूएंट, 3 होंगे तो टर्सरी, 4 होंगे क्वांटिनरी, राइट। तो ये जो सॉल्यूशन के जो टाइप्स डिसाइड किए गए हैं, ये किसमें कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मोस्टली हम लोग को 2 ही पढ़ना है, राइट, 2 पे ही पूरा 12th का काम अपना हो जाएगा। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पर डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। मैं बताया ना, तो लिक्विड सॉल्यूशन करने का मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूशन यदि यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ टाइप कैसा, सॉल्यूशन टाइप लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। लिक्विड मीन्स ये, इससे क्या क्लियर दिमाग में बैठ रहा है, मैंने अभी बताया कि किसी भी सॉल्यूशन का स्टेट जो है वो कैसे डिसाइड होता है, सॉल्वेंट का क्या स्टेट है। तो जब लिक्विड सॉल्यूशन दिया तो सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। अब उस लिक्विड में सॉल्यूट क्या हमने चाहे, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, अंडरस्टूड। लेकिन सॉल्वेंट यहाँ फिक्स हो गया, कैसा होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूट का हम अपने चॉइस के हिसाब से करते हैं।
तो सॉल्यूशन से क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट कैसा नेचर का है, स्टेट का है, लिक्विड है। अब इसको फिर क्लासिफाई किया गया लिक्विड सॉल्यूशन को। पहला गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का मतलब सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट तो डेफिनेटली लिक्विड ही है। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड के, लिक्विड कैसा, लिक्विड कहने का मतलब सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड। सारे जगह आप देखिएगा सॉल्वेंट लिक्विड है, सारे जगह सॉल्वेंट लिक्विड है। सॉल्यूट चेंज हो रहा है, सॉल्यूट का स्टेट। पहला केस लिए गैस इन लिक्विड, जैसे एग्जाम्पल कार्बोनेट इन कोल्ड ड्रिंक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है, CO2 गैस फॉर्म में डालते हैं। दूसरा फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड कहने का मतलब जैसे अल्कोहल एंड वाटर दोनों को मिक्स कर दिए, राइट। हाँ बोलो। गैस इन H2 मतलब कोई हो सकता है, H2 इन H2O, N2 इन H2O, गैस इन लिक्विड का हो सकता है? नहीं 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 नहीं, H2O क्या है, लिक्विड है। हाँ तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बता रहे हैं। हाँ तो गैस नहीं नहीं नहीं, गैस इन लिक्विड कहने का मतलब सॉल्यूट जो होना चाहिए आपका गैस होना चाहिए, बस यही फोकस करना है। तो वहाँ H2O क्या है, सॉल्वेंट आप पहले ले रहे हैं ना, H2 हाइड्रोजन इन H2O, तो हाइड्रोजन गैस है, मिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वाटर में गैस, आप ही एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जो है आपका वाटर में क्या है, ऑक्सीजन मिक्स है, तभी तो जिंदा रहते हैं मछली सब पानी के अंदर। तो वो क्या एग्जाम्पल है, जो जितने वाटर हैं, वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड, तभी तो जिंदा रहता है मछली। तो वो आपका वाटर जो है, जो है आपका किसका एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड का, क्योंकि ऑलरेडी गैस वाटर में मिक्स रहता है ऑक्सीजन। फिर उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल एंड वाटर, आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। दूध में पानी मिला दिए, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, शुगर को पानी में डाल दिए, तो ये क्या हो गया आपका, अगर आइस इन वाटर डाल दिए तो वो भी तो होगा ना, तो सॉलिड हो गया। नींबू डाले, नींबू क्या है, लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल होगा। नींबू को यदि वाटर में डालेंगे तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। तो लिक्विड इन सॉल्यूशन का 3 कैटेगराइज किए, गैस इन लिक्विड, फिर सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। प्रैक्टिकली आपके लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, राइट। आगे बढ़े बेटे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूमेरिकल्स हम लोग को पढ़ना है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, ये अब 12th में पढ़ना स्टार्ट किए। ये तो अभी तक बेसिक हम लोग पढ़ते रहे। अब ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग परसेंटेज मार्क्स का निकालते हैं ना, जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 70%, 30%, 40%। मान लीजिए आपका 50 का ही टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ, परसेंटेज निकालने में आप क्या करते हो, 50 को 100 मार्क्स में फुल मार्क्स कर देते हो। परसेंटेज का यही कॉन्सेप्ट है, 100 में निकालना है। मान लीजिए आप 30 मार्क्स का एग्जाम होता है, आपसे कोई परसेंटेज निकालने के लिए बोलते हो, व्हाट यू आर डूइंग, फुल मार्क्स को 100 करके देखते हो कितना मार्क्स हुआ। 30 में मान लो 15 आया, तो 30 को हमको लेके जाना है, 100 करेंगे फुल मार्क्स, तो उसमें कितना आ जाएगा, 50। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आपको 100 में बताना है वो क्वांटिटी कितना है। सिमिलरली यहाँ भी ये क्या बात कर रहे हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स, तो ये भी परसेंटेज हमें परसेंटेज में बताना है। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए बच्चे बहुत है, मैं इसमें, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, जो मेरे बच्चे हैं वो देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो, मैंने बहुत अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट दिया हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और अपना नया ट्रिक दिया हूँ। फार्मूला कहीं रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने उसमें दिया है। जैसे होता है ना कि आप सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, तो जैसे मार्क्स का सिंपल एग्जाम्पल, जैसे क्लास में बच्चे आए हैं, 50 का एग्जाम हुआ, 30 मार्क्स किसी को आया, 20 आया, और 100 में हमको निकालना है, यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। 50 में 30, 1 में 30/50, 100 में, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालना 100 में निकालना है। बहुत अच्छा उसमें मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ, तो उस वहाँ भी जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखिए, सो डैट कि और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, अब जैसे यहाँ देखिए परसेंटेज W/W, राइट। तो W/W कहने का न्यूमरेटर में जो W है वो सॉल्यूट का वेट, और डिनोमिनेटर में जो है सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वेट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, 50 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, और परसेंटेज निकालना, क्या कीजिएगा, 50 में 10, 1 में
10/50 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी को देखो फॉर्मूला बना दिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वही हो गया यूनिटरी मेथड। कोई रटने की कोई जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया, इसमें ध्यान देने के बाद क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है। W/W का मतलब समझिए क्या है, W/W परसेंटेज, W/W एंड सॉल्यूट, W का क्या है, वेट को किस चीज में मेजर करते हैं, ग्राम में। तो सॉल्यूट हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। सॉल्यूशन किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वेट बाई वेट है। तो यहां देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इनटू 100, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में निकालना कितना सॉल्यूट है। परसेंटेज का मतलब यही होता है। तो फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो W/W परसेंटेज एक हो गया निकालने का ट्रिक। क्या करने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब ये भी बच्चों को क्लियर नहीं होती है। क्लास 9 में मैंने बच्चे लोगों को समझाया है, तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट होते हैं तो वहाँ भी बेसिक सीखने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए कि क्लास 9 या 10 है। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इंजीनियरिंग मेडिकल निकालना है तो 9, 10, 11, 12 चारों को मैं लेकर चलता हूँ एक साथ। वही बच्चे अच्छे कर सकते हैं जो 9th बढ़िया हो, 10th भी अच्छा हो, 11th भी बढ़िया हो, क्योंकि 9 का चीज़ 11th में है, 10th का 12th में है। तो जब क्योंकि सारा बेस वहीं से स्टार्ट है बेटे, तो कभी ये नहीं यार मैं 12th में हूँ, 9th का पढ़ के इम्प्रीटिक कॉम्प्लेक्स, जिंदगी भर इम्प्रीटिक कॉम्प्लेक्स में रह जाइएगा। जब मैं इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी, इतने रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी, मैं भी पढ़ता हूँ आपको पढ़ाने के लिए 9th का भी, 10th का भी। एवरी डे आई एम रीडिंग। मैं कहूँ कि मैं कोई बड़ा टॉप हूँ, नहीं, अभी भी इतने 20 ईयर्स एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं रीड करता हूँ। आपको पढ़ाने के पहले एक बार ज़रूर देखता हूँ मुझे क्या क्या आज पढ़ाने हैं। तो जब मेरे को हम नहीं है तो आप लोग को भी नहीं चाहिए, मेरे बच्चे की जो स्टूडेंट को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या होगा यार, अच्छा नहीं लगता, दोस्त क्या बोलेगा मेरे को। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में मोटिवेशन डालना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग मोटिवेट होते रहिए। आ जाइए, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट W/V। W/V यहाँ से क्या है, W अब सॉल्यूट किस में है, ग्राम में है। V कहने का मतलब वॉल्यूम, तो वो यहाँ मिलीलीटर में लेते हैं, लीटर का वर्ड यूज नहीं, मिलीलीटर में काउंट करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर 100 मिलीलीटर, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। 100 मिलीमीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट कितना ग्राम है, मीनिंग यही निकला। तो मान लो आपको दिया रहेगा 40 ग्राम में 40 मिलीलीटर में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 40 मिलीलीटर में 20 ग्राम सॉल्यूट, एक में 20/40, 100 में 100 से मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड। तो इससे हम लोग निकाले, इसका देखिए फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जितने बच्चे पिछले साल मेडिकल क्वालिफाई कर गए, सर ये तो बहुत टेंशन देता था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आए। वी कांट बिलीव इट कि पिछले सेशंस के बच्चे दिन में जाते थे बड़े बड़े टॉप में इंस्टीट्यूशन, शाम में कहते सर आप ही गुरु हो मेरे समझाने वाले, और सारे सातों सारे, मैं किसी बच्चे को मना भी नहीं किया। उनके पेरेंट्स बोलते थे सर रुकवा दे क्या, हम के नहीं, कम से कम कुछ सीख के तो आएगा, वर्ड तो सुन के आएगा, और सारे जाते थे। सच्चाई क्या है, ये ट्रू है, ये मैं अच्छाई बुराई नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, मैं भी उसके जगह पे रहूँगा, मैं भी वही काम करूँगा, मेरे को भी नहीं समझ में आएगा। आप लोग समय तो बहुत अच्छा है, हम लोग तो 200 बच्चे के भीड़ में बैठते थे, खिड़की पे लिखते थे और टीचर सुनाई भी नहीं दे रहा, अच्छा सॉल्यूशन ओह लिख लिए तू, हम बाद में लिख लेंगे कॉपी से। इस तरह से हम लोग स्ट्रगल करके पढ़े हुए हैं, राइट। तो आगे बढ़ें। V/V का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, सॉल्यूट भी आपका क्या है मिलीलीटर में और सॉल्वेंट भी मिलीलीटर में। तो यहाँ पर क्या है, यानी 100 मिलीमीटर में कितना सॉल्यूट है। तो 3 टेक्निक हो गया कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या दे रहा है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। यू डू नॉट कंफ्यूज द वर्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या बताता है कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। जैसे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना, हाईली कॉन्सेंट्रेशन यानी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट कम है, हाईली कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। तो अमाउंट निकालने के लिए ये सारे टेक्निक हैं जिसको आप पढ़ते हैं हम लोग W/W परसेंटेज,
W/V परसेंटेज, कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगाना, कोई दिमाग ज़्यादा नहीं, लेकिन नॉलेज रखिए V/V परसेंटेज। तो ये सारे जो फॉर्मूले दिए हैं न्यूमेरिकल्स, इसको उसमें मिलेंगे मेरे प्रीवियस ईयर के, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं कराया हूँ, उस प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे। अब ये तो टेक्निक पिछले जो हो गए, ठीक है, 3 टेक्निक्स टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। और केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन निकालने के और क्या क्या टेक्निक हैं, ये सारे टेक्निक हम लोग को पढ़ना है। जैसे स्ट्रेंथ, कितना ताकतवर, ताकत निकालने के लिए बॉडी देखना पड़ेगा, कितना मजबूती है आपका बॉडी, स्टो है आपका हड्डी कितना मजबूत है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में देखेंगे ताकत कैसे निकालना है। दूसरा चीज़ क्या है, मोलारिटी। ये सारी चीज़ें क्या है ना, एक और मैं जिंदगी आपको कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। everyone confuse all terms। क्यों? क्योंकि सारे का नाम देख रहे हैं कैसे है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, ppm, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, सब mm से ही मैक्सिमम है। ये अच्छे अच्छे खिलाड़ी को कंफ्यूज कर देता है यहाँ पर। मुझे 3 पता है, मुझे 3 पता है। हाँ, अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसमें घुलट जाते हैं। तो स्ट्रेंथ हो गया, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, नॉर्मालिटी सारे समझेंगे हम लोग, ppm और मोल फ्रैक्शन। डू नॉट टेंशन। 11th में भी, स्टार्टिंग में भी है, वहाँ भी। चलो अब आ जाए जो मैं अपने बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग के लिए स्ट्रेंथ की जो बात करता हूँ, और केमिस्ट्री में कैसे करेंगे। वेट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, स्ट्रेंथ निकालना है सॉल्यूशन को, तो 1000 मिलीलीटर में देखेंगे सॉल्यूट कितना है। देखो देसी भाषा में समझो, नो डेफिनेशन रटने का, नो चक्कर, देसी स्टाइल में। स्ट्रेंथ हाउ यू कैन फाइंड कि 1000 मिलीलीटर में कितना ग्राम सॉल्यूट है। 1000 मिलीलीटर में सॉल्यूशन क्या है, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, वही स्ट्रेंथ होता है। तो अपॉन में क्या जाएगा सर? डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000। हाँ हाँ हाँ, अब मान लीजिए दिया हुआ जैसे 100 मिलीलीटर में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 में 20 ग्राम, एक में 20/100, सारा हम यूनिटरी मेथड का ही कॉन्सेप्ट दिया हूँ, उसको जरूर देखिएगा। फिर 1000 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000 चल जाएगा न्यूमरेटर में, राइट। तो 1000 मिलीलीटर में कितना सॉल्यूट, कितने ग्राम है, उसी को हम लोग स्ट्रेंथ करते हैं। चलें आगे बढ़े बेटे। अब ये में तो पब्लिक मोस्टली जाती है हवा खाने। मुझे हवा नहीं आ रही। क्यों हवा खाने? इसलिए दोनों mm ही है, दोनों है mm, एक मोलारिटी, एक है मोलालिटी। पहले तो समझे में नहीं, मोलालिटी बोलो कि मोलारिटी बोलो। हाँ, अब चीज़ों की इसी को ध्यान से समझने की कोशिश देखिए। मोलारिटी में कैपिटल M से डिनोट कर रहा है, वो स्मॉल m से डिनोट करें। इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले एकदम अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करें। मोलारिटी जो होता है क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। यानी फिर से मोलारिटी जो है, हम 1 लीटर में कितना ग्राम, कितना मोल है सॉल्यूट का, वो निकालते हैं। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलकुलर वेट, मोलकुलर वेट, ठीक है। तो मोल्स वो आप लोग जानते हो ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, मोलारिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स सॉल्यूट का है, बस इस स्टाइल से आप समझिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसको हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जब भी निकालना हो तो फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और सॉल्यूशन का अमाउंट दिया, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, फार्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और वॉल्यूम जो दिया हुआ वो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लीटर दिया हुआ मिलीलीटर में हम लोग कर देंगे। ठीक है, लीटर में भी देगा तो यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, लेकिन लीटर मिलीलीटर में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ, मोलारिटी किसको बोलते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। एक चीज ध्यान देने की बात क्या है कि सब जगह आप देखिएगा सॉल्यूशन लगभग फिक्स ही है। जो चेंजेज हो रहे हैं क्या, हर एक चीज़ें हैं, जितने फार्मूला निकालना है मैन्युअली आप ध्यान से समझिएगा, सारे में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट का अमाउंट निकाल रहे हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। हर फार्मूला में
क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप क्या कर रहे हो, हर फॉर्मूला में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, दैट इज कॉमन वर्ड। ये जितने अभी पढ़ेंगे, चाहे पहले भी W/W पढ़े, फिर W/V पढ़े या V/V पढ़े, चाहे ये जितने मोलारिटी उसमें कर क्या रहे हैं, सारे में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, राइट। तो ये दिमाग में सेट रहना चाहिए। इसीलिए ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालना कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन। दूसरा चीज अब आ जाएगा, मोलालिटी स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। यहाँ 1 लीटर के बदले यहाँ अब 1, ध्यान देना है एक चीज और डिफरेंस, क्योंकि आप भूलोगे नहीं, जितने कॉन्सेप्ट ये सारे पढ़ रहे हैं यहीं पर एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सब में सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन में निकालेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन मोलालिटी में सॉल्वेंट, ये 1 kg सॉल्वेंट में निकालेंगे, दैट इज डिफरेंस। सारे में जितने हैं, सारे में सॉल्यूशन में आप निकाल लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी यही एक डिफरेंस है, किस में निकालें, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, यही डिफरेंस है, इस चीज़ को पकड़ना है। बाकी जितने हैं सारे में सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये लाइन जो सॉल्वेंट ही डिफरेंस है, और सारे जगह आप देखिए वो सॉल्यूशन ही मिलेगा, सारे जगह सॉल्यूशन मिलेगा। मोलालिटी में ही सिर्फ यहीं पे ध्यान देना है, यहीं बच्चे गच्चा खाते हैं। मोलालिटी में 1 kg सॉल्वेंट में निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और 1 kg यहाँ 1 लीटर है, और सब में आप देखिए कॉमन वर्ड क्या है, सॉल्यूशन रहेंगे, सब में कॉमन वर्ड सॉल्यूशन रहेगा, सारे में W/W, फिर आपका स्मॉल W/V या V/V, सब में देखिएगा सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन निकालने में। ओनली डिफरेंस मोलालिटी में क्या है, सॉल्वेंट में निकालते हैं, यही डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम में, ठीक है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है उसको मैं क्लियर किया आपको। अब दूसरा चीज़, नॉर्मलिटी को थोड़ा देर के लिए मैं पोस्टपोन करूँगा, अब उतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिलेबस से भी कट हो गया है, राइट। तो इसको लिमिट करते हैं, क्योंकि इसमें ग्राम इक्विवेलेंट मैं तो बता दूँ कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो चीज़ लिमिट हो गया उसको छोड़ देने में ही फ़ायदा, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा क्या है, ppm। आप जाते हो देखते हो, अब रोड पे लगा रहता है इतना ppm, ह्यूमिडिटी बताता है आपका, पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन मेजर करना रहता है, वो ppm में मेजर करते हैं। और ppm है क्या, ध्यान देना है कि सारे जगह अभी जो भी आप करे हो, W/W, W/V या V/V, परसेंटेज में आप निकाले हो ना, फुल मार्क्स 100, यहाँ फुल मार्क्स क्या हो जाएगा, 10⁶, यही डिफरेंस है। परसेंटेज निकालने में फुल मार्क्स कितना है, 100, ppm में फुल मार्क्स कितना रहेगा, 10⁶ में निकालना है। 10⁶ सॉल्यूशन का पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें कितना सॉल्यूट पार्टिकल है। तो ppm कहाँ यूज करते हैं, पॉल्यूशन बताने के लिए, ह्यूमिडिटी बताने में, वो सारे जब ppm क्या दे रहा है, ppm द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, यानी पार्टिकल की बात होती है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन। 1 मिलियन कहने का मतलब 10⁶, 1 मिलियन कहने का मतलब 10⁶, किसका, फिश सॉल्यूशन, बताए थे ना, सब जगह सॉल्यूशन है, सिर्फ मोलालिटी को छोड़कर, सिर्फ मोलालिटी को छोड़कर बाकी सब जगह कॉमन चीज़ है, सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। अब देखिए ppm W/W के टर्म में भी बता सकते हैं, राइट। सॉल्यूशन मान लीजिए वेट में दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम 10⁶, देखिए 100 के बदले यहाँ क्या लिखे, 10⁶, फुल मार्क्स 10⁶ है। उसी तरह से W/V, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, फुल मार्क्स 10⁶। फिर उसके बाद मोल्स में भी बता सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 10⁶। जिस बच्चे को मोल के बारे में सीखना है, तो हमको लगता है हाल में ही 1-2 महीना पहले मोल्स का सेपरेट लेक्चर 10 मिनट का होगा, वो डेफिनेटली जरूर सीख लीजिएगा, नहीं तो कुछ यहाँ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब तक मोल्स निकालना नहीं सीखिएगा तब तक केमिस्ट्री का कुछ हवा इस चैप्टर में नहीं लगेगा। तो 10 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी है, मेरे को याद है 2-2.5 महीना पहले मैंने डाला हूँ, क्योंकि मेरे अब देखिए कितने मोल्स की डिमांड हो, बच्चे मेडिकल में चले गए,
तब भी मैसेज आया सर एक बार मोल्स का सेपरेट बना कर वीडियो भेज दीजिए, राइट। तो उसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया था 10 से 15 मिनट का, तो उसको जरूर देखिएगा बेटे, राइट। तभी ये आपको अब मोल से निकालना ही नहीं आएगा तो आप क्या निकालेगा पीपीएम ये सब। तो इस तरह से पीपीएम हो गया क्लियर। आ ही गया मोल फ्रैक्शन। अब बिना मोल से निकाले आप मोल फ्रैक्शन कहाँ से निकालिएगा, इसलिए जरूर जाके पहला काम मोल से देखना है। मोल फ्रैक्शन है क्या बेसिकली, यहाँ ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या एक रेशियो है, ध्यान देने की चीज़ है। रेशियो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, राइट। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालेंगे क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं। बाइनरी सॉल्यूशन यदि लेते हैं ओनली 2 कंपोनेंट्स, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूट का पहले मोल से निकालेंगे, सॉल्वेंट का मोल से निकालेंगे, राइट। और सॉल्यूशन का मोल से निकालने में क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का निकल जाएगा। तो ध्यान दो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सब जगह डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आएगा, ये मैंने बहुत ध्यान से चीज़ों को पॉइंट आउट किया हूँ। सिर्फ मोलालिटी छोड़कर बाकी कोई भी मेथड में कंसंट्रेशन की जहाँ भी बात कर रहे हैं सब में क्या है, सॉल्यूशन में बताना है। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, फिर मान लीजिए सॉल्वेंट का बताना, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट का मोल्स है। रेशियो क्या देता है आपका कि सॉल्यूशन इतना है, इतना में इतना, एक में यूनिट 1 में कितना होगा। जैसे होता है ना, आप खरीदने जाते हो 10 पेन का दाम 20 रुपया, एक पेन का दाम 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 1 में आप कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर मोलालिटी, ये आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई दिस। और एक चीज़ और ध्यान देना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 दे देगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करने पर क्या वैल्यू देगा, 1। तो मान लीजिए एक का आप निकाल ले तो दूसरा कट्टा निकालने के लिए 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। या सॉल्वेंट का निकाले, सॉल्यूट का कट्टा निकालना, 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है, राइट बेटे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का टेक्निक देखे, राइट। और लगभग तो अब तो लगता है कॉन्सेंट्रेशन का सारा हम लोग देख चुके। तो आज को लेक्चर पे यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं जरूर बता देता हूँ कि मोल फ्रैक्शन निकालना सीख लो बेटे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो कल पहले मैं चेक करूँगा जो मेरे ऑफ मोड में बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले मोल फ्रैक्शन निकालने उनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।